आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था या जितने भी वीडियोस इससे पहले मैंने बनाए हैं उसमें हमने आपका जो चैप्टर 1 था रेशनल नंबर उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अभी लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप सबको उसका वर्क भी अपनी नोटबुक में करना है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। आपको पता ही है कि मैं कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर पढ़ाती हूँ। इट मीन्स उस इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, उस इंट्रोडक्शन में हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें होती है, मतलब जो भी आपको पता होनी चाहिए वो सब चीज़ें हम उस इंट्रोडक्शन की वीडियो में सीखते हैं। तो आज भी हम वही सब चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको अपनी लास्ट क्लास की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं उसको याद दिला दूँगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो डालते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमने हमारी लोअर क्लास 7th में सीखे थे, ठीक है। तो लोअर क्लास जो आपकी 7th थी उसमें आपने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपकी एक चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जो मैंने आपको पढ़ाए थे। आपको याद होनी चाहिए, हमने पढ़ा था टर्म्स, याद है टर्म्स हमने पढ़ा था, वेरिएबल्स हमने सीखे थे, कॉन्स्टेंट हमने सीखे थे, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब हमने सीखा था, एक्सप्रेशन का मतलब हमने सीखा था और इक्वेशन का मतलब हमने सीखा था। तो ये सारे टॉपिक जो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो सारे टॉपिक आपको अभी ये इस चैप्टर 2 को सॉल्व करने में काम में आने वाले हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, उन सब टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं, वापस उनके बारे में बात कर लेते हैं ताकि अगर आपको याद भी नहीं हो तो वो आपको याद आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आपको यहाँ पे समझना है कि एक्सप्रेशन क्या थी। आपको याद होना चाहिए, इस तरह का अपने एग्जाम्पल आता था 2x + 3, कुछ भी आप ले सकते हो इसकी जगह। तो ये आपके लिए क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कैसे है, बिकॉज ये इसमें क्या है, टर्म है, और यहाँ पे ये भी इसमें क्या है, टर्म। ये हमने 7th क्लास में सीखा था कि टर्म्स होती है, ठीक है ना। टर्म्स से मिलकर क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनती है, ओके स्टूडेंट्स। और टर्म्स किससे मिलकर बनती है, फैक्टर से मिलकर बनती है, ठीक है। तो जैसे 2x का फैक्टर क्या है, 2 और x। तो हमने टर्म का मतलब 7th क्लास में सीख लिया था कि टर्म्स से मिलकर एक्सप्रेशन बनती है। उनके बीच में क्या होते हैं, साइन होते हैं ऑपरेशंस के। ऑपरेशन के साइन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको आप क्या बोलते हो, ऑपरेशन बोलते हो, ठीक है। और ये आपके लिए क्या है, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनती है, टर्म से मिलकर बनती है। तो हम एक्सप्रेशन के लिए क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेशन। मतलब अगर टर्म्स और ऑपरेशन से मिलकर कुछ बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन के हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं y + 2, ये भी आपके लिए क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। तो आपको ये याद होनी चाहिए बिकॉज लास्ट क्लास में हमने टर्म का मतलब और एक्सप्रेशन का मतलब सीख लिया था। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ सीखी थी, वो थी वेरिएबल। अब मैं आपको बताऊं, वेरिएबल्स जितने भी अल्फ़ाबेट आप इसमें यूज़ करते हो ना, वो सारे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जो भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स किसको बोला जाता है, सारे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे वेरिएबल्स बोला जाता है। और जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, डिजिट्स या नंबर, वो आपके लिए होते हैं कॉन्स्टेंट। क्या होते हैं, वो आपके लिए कॉन्स्टेंट होते हैं, ओके। तो वेरिएबल्स यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, सब वेरिएबल्स होंगे। जितने भी अल्फ़ाबेट है ABCD XYZ जो भी आप लोगे वो सब आपके लिए वेरिएबल होंगे। और जितने भी नंबर है ये 2 3 ये सब आपके लिए कांस्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा एक्सप्रेशन क्या थी, एक्सप्रेशन टर्म से मिलकर बनती है, उसके बीच में ऑपरेशंस मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो 2x है ना, केवल एक सिंगल टर्म, ये भी आपके लिए एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी एक्सप्रेशन हो उसमें 2 टर्म्स हों, वो एक सिंगल टर्म भी आपके लिए एक्सप्रेशन ही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या होती है। जो इक्वेशन होती है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मस्ट, जो उसमें कंपलसरी है वो है इक्वल साइन। इक्वल का साइन होना इक्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नाम से समझ जाओगे, इक्वेशन इट मीन्स इसमें इक्वल का साइन होना तो मस्ट, एकदम कंपलसरी है।
अगर किसी में इक्वेशन का साइन है, इक्वल का साइन है, तो वो आपके लिए क्या होगी, इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल लेते हैं, 2x+3 जो आपकी एक्सप्रेशन थी, इसमें अगर आप इक्वल लगा के 5 लिख देते हो तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो एक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बनती है, जब उसमें इक्वल का साइन आ जाता है, तो उसकी 2 साइड हो जाती है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है और ये आपकी कौन सी साइड हो जाती है, राइट हैंड साइड हो जाती है। तो जब भी किसी इक्वेशन में जो इक्वल का साइन होता है वो 2 साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये वाली साइड आपकी राइट हैंड साइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा चैप्टर 2 के बेसिक में। चैप्टर 2 के बेसिक में आपने सीखा कि एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो टर्म से मिलकर बनती है, जिनके बीच में ऑपरेशंस के साइन होते हैं। ये एक्सप्रेशन होती है जो हमने 7th क्लास में सीखी है। ऑपरेशंस किसको बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को ऑपरेशंस बोलते हैं। अल्फ़ाबेट को क्या बोला जाता है, इसमें वेरिएबल बोला जाता है। नंबर्स को कांस्टेंट बोला जाता है। इक्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, इक्वेशन होने के लिए इक्वल का साइन ज़रूरी है। तो अगर आप किसी एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन लगा के कुछ भी लिखते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है किसके, एक्सप्रेशन का और इक्वल के साइन का। या फिर हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन के 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन नहीं मांगी जाएगी किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको इस तरह समझाया है। आपको केवल और केवल इनका मतलब समझना है। कहीं पे भी आपसे इनकी डेफिनेशन नहीं मांगी जा रही है, और अगर मांगी भी जाती है तो हम खुद अपनी ऑन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। फिलहाल आपको केवल यहाँ पे ये समझना है कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन की 2 साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इक्वेशन में इक्वल का साइन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन इस तरह से हो, ठीक है, तो ये आपके लिए इक्वेशन होगी क्या, नो, बिकॉज ये वाला जो साइन है ये इक्वेशन का साइन नहीं है। इक्वेशन का साइन होता है आपका इक्वल। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ होगा तो वो आपके लिए इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है उसमें इक्वल का साइन हो। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या क्या समझा, एक्सप्रेशन, अल्फ़ाबेट, ऑपरेशन एंड इक्वेशन। ओके, अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा चैप्टर का नाम है ना, उसकी। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन का मतलब आप समझ चुके हो, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। ठीक है, उसकी 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अब हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें आज समझना है इंट्रोडक्शन में, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब अभी भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी क्या चीज़ होती है जिस वजह से उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ x+2 = 5। तो ये आपके लिए इक्वेशन है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। पर क्या ये लीनियर इक्वेशन है, यस, ये आपके लिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि लीनियर इक्वेशन है, देखो कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपको कैसे पता चलेगा, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है ना, उस x की पावर हमेशा 1 होगी, उसकी पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं हो सकती है। मैक्सिमम लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 हो सकती है, और 1 पावर को आप शो नहीं करते हो। इट मीन्स यहाँ पे x का मतलब 1x ही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, लीनियर इक्वेशन है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यही क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से होता, जिसमें x की पावर 2 होती, मतलब आपके लिए वो होता है x²। तो ये लीनियर इक्वेशन होती क्या, तो ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी पावर तो क्या है, 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब उसकी पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का आपको कैसे पता चलेगा, जिसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होगी, वो आपके लिए लीनियर इक्वेशन है। जिसमें वेरिएबल्स की पावर मोर देन 1 है, 2, 3, 4 कुछ भी हो, वो आपके लिए लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। सो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी मैक्सिमम। इट मीन्स इस तरह से होगी। ठीक है ना, इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो y +
5 इक्वल्स टू 7, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे y की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब y की पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। उसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हो जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, z स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे z की पावर क्या है z स्क्वायर, मतलब z की पावर 2 है, तो ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें जो वेरिएबल्स हो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा किसी भी वेरिएबल की पावर होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सो ये था आपका लीनियर इक्वेशन। अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम इक्वेशन का मतलब समझ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब भी हम समझ चुके हैं। अब हमें समझना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, मतलब लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का क्या मतलब है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब समझाने वाली हूँ क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था y प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ये आपकी लीनियर इक्वेशन थी, करेक्ट। तो ये हमारे लिए लीनियर इक्वेशन तो थी, पर क्या ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है? ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है? आपको क्या लगता है? यस, ये है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि लीनियर इक्वेशन के साथ में ही वन वेरिएबल वाली भी है? आप देख सकते हो यहाँ पे केवल y है जो एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो y यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अच्छा, मैं इसके और एग्जांपल देती हूँ ताकि ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 लिया हुआ है, तो यहाँ पे x ओनली एक सिंगल वेरिएबल है, मतलब उसकी कोई पावर वगैरह नहीं है, x ही एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे x एक सिंगल वेरिएबल है, मतलब इसमें केवल कौन सी कैटेगरी का वेरिएबल है, x कैटेगरी का वेरिएबल है, और इसमें कौन सी कैटेगरी का वेरिएबल है, y कैटेगरी का वेरिएबल है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल नहीं है? तो उसका भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपकी किसी इक्वेशन में इस तरह से दिया हुआ हो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे केवल एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे केवल x कैटेगरी के वेरिएबल नहीं है सारे, यहाँ पे साथ में एक और कैटेगरी आ चुकी है जो है y, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होने के लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो भी इक्वेशन है उसमें केवल एक ही तरह के वेरिएबल होने चाहिए। अगर मान लो इस जगह पे x होता, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 होता, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होती। क्यों होती? बिकॉज इसमें सारे जो x है वो कौन सी कैटेगरी के हैं, ओनली x कैटेगरी के हैं, मतलब एक सिंगल कैटेगरी वाले सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है, दो कैटेगरी के वेरिएबल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो उनको जल्दी चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ 2 मेलोडी पड़ी हुई है, ठीक है, और इस साइड मेरे पास 2 हिटलेयर्स पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं 2 मेलोडी को यूज़ करके कोई इक्वेशन बना रही हूँ तो वो इक्वेशन मेरे लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होगी। पर अगर मान लो मैंने एक तो ले ली, क्या ले ली, एक मैंने ले ली मेलोडी और दूसरी मैंने ले ली हिटलेयर्स, तो मैंने 2 तरह की चॉकलेट यूज़ कर ली। तो अगर वो 2 तरह की चॉकलेट में एक इक्वेशन बनाने के लिए यूज़ करूँगी तो वो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं होगी, क्योंकि उसमें 2 कैटेगरी की चॉकलेट यूज़ हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 कैटेगरी के वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x और y। तो अगर 2 कैटेगरी के वेरिएबल अगर यूज़ होते हैं किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी इक्वेशन में, तो वो आपके लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं होगा। अगर एक ही कैटेगरी, जैसे मान लो उसको हम मेलोडी मान लेते हैं, तो मेलोडी के आप कितने भी लिख लो तो वो आपके लिए क्या होगा, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होगा। पर अगर आपने एक मेलोडी और एक हिटलेयर्स ले ली है तो वो आपके लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट, इससे आपको क्या समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होने के लिए ज़रूरी है कि उस इक्वेशन में केवल एक ही तरह के वेरिएबल्स हो, मतलब या तो सारे वेरिएबल x होने चाहिए या सारे y होने चाहिए, मतलब सेम वेरिएबल होने चाहिए। डिफरेंट वेरिएबल आते ही वो हमारे लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसके कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं जिससे ये टॉपिक हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए।
सो स्टूडेंट हम इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे माइंड में जो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5, तो ये आपके लिए लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। क्यों है? बिकॉज इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब सारे एक्स एक्स वाले हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x, तो ये भी आपके लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में केवल एक ही तरह का वेरिएबल है, वो है x। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। z प्लस 5 इक्वल्स टू 2z। ठीक है, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, बिकॉज इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है, वो है z। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 2y। ओके, तो ये भी आपके लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, बिकॉज इसमें केवल एक ही तरह का वेरिएबल है और उसकी भी कोई पावर नहीं है। सो स्टूडेंट, अब हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो ये आपके लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इसमें एक साथ 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x भी है और y भी है। जबकि इससे पहले वाले जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए थे उसमें सब में केवल एक ही तरह का वेरिएबल था। जैसे यहाँ पे केवल एक्स एक्स था, यहाँ पे भी केवल एक्स एक्स था, यहाँ पे जेड जेड था, यहाँ पे वाई वाई था, पर यहाँ पे एक्स और वाई दोनों हैं। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल आपके लिए नहीं है। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2z प्लस 5y इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये भी आपके लिए लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इसमें z एंड y आपके पास में दोनों ही तरह की क्या आ चुकी है, वेरिएबल्स आ चुके हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अच्छा, इसमें बताओ आप कि ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है या नहीं है? ये नहीं है। पता है क्यों नहीं है? हमें इसमें सेम वेरिएबल तो दिख रहे हैं एक्स एक्स, पर उसकी पावर आ चुकी है, जबकि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है कि उसमें पावर भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं है। सो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें केवल एक ही तरह की वेरिएबल्स हो, उनकी भी कोई भी पावर नहीं हो। ठीक है, तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ किया जाता है और उसकी भी कोई पावर नहीं होती है, मतलब उसके ऊपर इस तरह से कुछ नहीं लगा हुआ होता है। सो ये स्टूडेंट हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। हम इसके साथ कुछ एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिससे हमें एक्सरसाइज 2.1 करना हमारे लिए ईजी हो। सो स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप देख सकते हो ये एक लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का एग्जांपल है, बिकॉज इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है ओनली। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करते टाइम आपको जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के साथ में जो भी चीज़ है, मतलब जो भी नंबर्स है या जो भी वेरिएबल्स है उसको आपको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी साइड आप पहले राइट कर लीजिए। दूसरी साइड है आपकी 7, मतलब इट मीन्स आपकी राइट हैंड साइड है 7 और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है x माइनस 5, जिसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको -5 को दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो -5 को अगर हम दूसरी साइड ट्रांसपोज्ड करते हैं तो उसके लिए उसका साइन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर ये यहाँ पे -5 है तो जब हम इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई भी नंबर को आप दूसरी साइड से ट्रांसफ़र करते हो, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करो, अगर आप उसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, -5 है जो इधर जाके +5 हो जाएगा। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। हम 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है आपके लिए, x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 12। सो स्टूडेंट, मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हम वापस से x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वेरिएबल के पास में जो भी नंबर्स हैं उनको 1 बाय 1 आपको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, आप एक एक नंबर को ही ट्रांसफ़र करोगे। मैं आपको वापस बता देती हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो जब भी हम किसी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे एक एक नंबर को ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम सबसे पहले -4 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्योंकि हम -4 को तो ऑलरेडी दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके लिए आपको पहले दूसरी साइड राइट करनी पड़ेगी। जो चीज़ ऑलरेडी दूसरी साइड पहले से है उसको आपको ऑलरेडी वहाँ पे पहले से ही लिखना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे पहले से ही 7 लिख दिया था, बिकॉज यहाँ पे वो पहले से था। उसी तरीके से 10 को भी आपको यहीं लिखना है। उसके बाद आपको -4 को ट्रांसफ़र करना है। सो -4 इस साइड आके हो जाएगा +4, बिकॉज वो माइनस का है तो इस साइड आके उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 10 + 4 14, और इस साइड आपके पास बचा है 2x। अब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। अगर कोई भी वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर 2 यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो वो इधर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केवल x रख लिया है और 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से जब हम 14 को डिवाइड करते हैं तो वो 7 टाइम में डिवाइड हो जाता है। तो आपकी x का वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 में करेंगे। ये केवल आपके लिए 1-2 एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें अगर आपको अभी समझ में भी नहीं आया हो तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।